गाइस, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस हमने क्लियर कर लिया था उसी आधे घंटे की वीडियो में। और उस वीडियो के एंड में हमने आपसे कहा था कि मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। तो आज मैं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 लेके आऊँगा। पार्ट 2 में क्या डिस्कस करने वाले हैं? पार्ट 2 में वो डिस्कस करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक कंसेप्ट के बारे में बताऊँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए वीडियो के एंड तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक सिंह जवान, वेलकम टू ए टू स्टडी। सो हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ये। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये हम लोग क्या है, ये हम लोग का है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ मैन बॉट एन वॉच इन 4050 रुपीज़। कितना जी? 4050 रुपीज़ एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 40%। ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। मैं यहाँ इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा, नीचे मैंने हिंदी भी लिखा है, उसको आप पढ़ के क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी है, उसने एक घड़ी खरीदी। क्या कि उसने एक घड़ी खरीदी 4050 रुपये में। ठीक है, एक आदमी ने एक घड़ी खरीदी 4050 में। ठीक है, फिर उसने उस घड़ी को 14% के लॉस पे बेच दिया। ठीक है, किसी कारण उसने उस घड़ी को 14% के लॉस में बेच दिया। अब उसका आपको सेलिंग प्राइस ज्ञात करना, मतलब विक्रय मूल्य बताना कि कितने में उसने बेचा। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया है, और यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है 14,000, और सेकेंड है 3,483, थर्ड है 1540 एंड फोर्थ है 720। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कौन से 2 मेथड हैं? एक हम लोग ट्रेडिशनल मेथड जो फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, एक हम लोग सॉल्व करेंगे शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अब देखिए, चलिए गाइस इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड सॉल्व करते हैं, मतलब फॉर्मूला लगा के। ठीक है, क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है हम लोग को ना, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस, एसपी का फॉर्मूला क्या होता है जी? एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी ब्रैकेट में 100, अगर लॉस हो रहा तो माइनस लॉस, और प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ क्या हो रहा है जी, यहाँ लॉस हो रहा है। ठीक है, तो माइनस लॉस, ठीक है, अपॉन 100, ये होता है हम लोग का एसपी का फार्मूला सेलिंग प्राइस का। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। एसपी इक्वल टू सीपी कितना है जी? 4050। ठीक है, और 100 माइनस लॉस, लॉस कितने का होगा जी? 14% का, अपॉन 100। ये तो समझ में आ गया। एस पी इक्वल टू 4050, 100 में से 14 माइनस करें कितना आएगा, हम लोग का आ जाएगा 86 अपॉन 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत जीरो को नहीं। 5 2 10, और 5 8 14, 5 1 5। ठीक है, अब देखिए 2 1 2, और 43 2 86। एस पी इक्वल टू 81 इंटू 43। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3843। आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ गया? 3843 रुपये। अब इसको मैं शॉर्टकट मेथड करता हूँ। ठीक है, एक ये तो होगा मेरा ट्रेडिशनल मेथड, ये अब शॉर्टकट करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4050 में घड़ी खरीदा। कितने में खरीदा जी? 4050 में उसने घड़ी खरीदी। ठीक है, फिर उसने उस घड़ी को 14% का लॉस बेच दिया। अब एक बात बताइए, कोई भी सामान अपने आप में कितना परसेंट होता है? कोई भी सामान जब आप नया नया लेते हैं तो अपने आप में कितना परसेंट? 100% होता है। कितना होता है जी? 100% होता है। जब आप कोई सामान नया नया लेते हैं तो आप 100% पैसा दे के लेते हैं, 100% आप पे करते हैं, फिर वो सामान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई भी सामान अपने आप में 100% होता है। अगर उस पर अलग से लॉस लगाया जाए तो माइनस लॉस, ठीक है, और अलग से प्रॉफिट लगाया जाए प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ देखिए इनटू क्या लगाया जा रहा है, 40% का लॉस लगाया जा रहा है। 100% पे अलग से 40% का लॉस लगाया जा रहा है, तो मतलब 100 में से माइनस 14 कितना आ गया? 88 नहीं 86 आएगा, अपॉन 100। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 2 10, और 81 5 से 405, 2 1 2, और 43 2 86। क्या आ गया? 81 इंटू 43। इसको आप सॉल्व करेंगे 3483 हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब कन्फ्यूजन आपको होगी कि देखिए यहाँ भी आया 3843, और यहाँ भी आया 3843, तो हम लोग का इसमें ऑप्शन बी इज और करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दोनों मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब कन्फ्यूजन होगी दोनों किस मेथड से सॉल्व करें, आप दोनों तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेटर क्या रहेगा देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो बिगिनर्स देख रहे हैं, बिगिनर्स मतलब जो क्लास 6 7 क्लास 5 6 7 8th के वो स्टूडेंट अगर देख रहे हैं वीडियो, तो आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन आप इस मेथड से सॉल्व कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिशनल मेथड है, यहाँ मैंने फार्मूला सॉल्व किया है। क्योंकि आप जब क्लास 5 6 7 पढ़ते हैं तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस बेसिक सिखाया जाए, आप फार्मूला वाले को ही अच्छी तरह समझ पाएंगे, इसको नहीं आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। और अगर आप एडवांस लेवल है, जैसे अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं,
तो आप इस मेथड को सॉल्व करेंगे, ठीक है, शॉर्टकट लगा। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा और टाइम कम होता है, ठीक है। तो वहाँ क्या करना था, वहाँ हम लोग को शॉर्टकट लगा के क्वेश्चन का आंसर जल्दी देना पड़ता है, ठीक है। और आपको पता इतना तो पता ही होगा कि आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं 70 to 80% एग्ज़ाम जो हो रहे हैं वो MCQ बेस्ड क्वेश्चन हो रहे हैं। MCQ बेस्ड क्वेश्चन मतलब टिक द करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दिएगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे नीचे, आपको सही आंसर टिक करना रहेगा, ठीक है। वहाँ आपके पास उस एग्ज़ाम में आपका टाइम कम रहता है, क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो आप शॉर्टकट मेथड लगा के उस क्वेश्चन को आप टिक कर सकते हैं। कंपटीशन लेवल की तैयारी करना वो इस टाइप से करेंगे, और जो अभी बिगिनर्स हैं वो इस ट्रेडिशनल मेथड सॉल्व करेंगे, ठीक है। कन्फ्यूजन दूर हो गई। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अ मैन बॉट अ बाइक इन 15,000 रुपीज़, ठीक है, एंड इट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। फाइंड द सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आदमी है, उसने एक गाड़ी खरीदी 15,000 रुपये में, बस उसने एक बाइक खरीदी 15,000 रुपये में, एंड इट सोल्ड एट अ लॉस एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। फिर उसने किसी कारण उस गाड़ी को बेच दिया 20% प्रॉफिट पे, ठीक है। क्या किया, उसने एक गाड़ी खरीदी 15,000 में, फिर उसने उस गाड़ी को 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया, ठीक है। अब आप उसको क्या करना है, आपको सेलिंग प्राइस ज्ञात करना, विक्रय मूल्य ज्ञात करना, कितने में उसने बेचा, ठीक है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, चलिए सॉल्व करके देखते हैं कौन सही है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले फार्मूला सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस फार्मूला क्या होता है, आपको याद हो गया होगा, CP ब्रैकेट में 100, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस लॉस, प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस प्रॉफिट। यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लॉस हो रहा था इसलिए हमने माइनस लॉस लगाया था, ठीक है। 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैं P लिख रहा हूँ, ठीक है, अपॉन 100, ये होता है फार्मूला, ठीक है। SP इक्वल टू CP कितना है जी, 15,000, ठीक है। 100 प्लस प्रॉफिट कितने का हुआ जी, 20% का, अपॉन 100, ठीक है। SP इक्वल टू 15,000, 100 प्लस 20 120 अपॉन 100, ठीक है। कोई दिक्कत जी बिल्कुल नहीं, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। SP इक्वल टू 1500 इंटू 12, ठीक है। SP इक्वल टू 18,000, क्या आ गया, 18,000 हम लोग का क्या निकल के आ गया, SP, ठीक है। ये तो हो गया फार्मूला मेथड। या आप शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15,000 में गाड़ी खरीद के 20% के प्रॉफिट उसको बेच दिया, ठीक है। कितने में खरीदा जी, 15,000 में उसने गाड़ी खरीदी, ठीक है। कितने परसेंट के प्रॉफिट बेचा, 20% के प्रॉफिट बेचा। मैंने आपसे कहा कि जब ये गाड़ी लिया होगा तो अपने आप में 100% में लिया होगा। जब ये आदमी ने जब गाड़ी अपना खरीदा होगा तो 100% में गाड़ी खरीदा होगा, ठीक है। और उसको अलग से 20% का प्रॉफिट बेच रहा है ना, तो 100 प्लस प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो 100 प्लस प्रॉफिट कितने का, 20 का, तो 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120, कितने में से, 100% में से, ठीक है। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, 150 इंटू 120, ठीक है। ये क्या आ गया हम लोग का, और 52 जा 18, हाँ 18,000 हम लोग का आंसर निकल के आ गया। सो 18,000 कौन सा, ऑप्शन 3 इज और करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इस तरह आप क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ओके, इस तरह आप अपने क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड हो गया, ठीक है, और ये आपका शॉर्टकट मेथड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का, ये हम लोग का क्या है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। ये देखने में ईजी लग रहा है पर है ये थोड़ा ट्रिकी टाइप का है, थोड़ा कन्फ्यूजिबल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, इफ़ देयर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज़, ठीक है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल्स ₹800। पहले आर्टिकल को आप ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल मतलब कोई वस्तु, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ़ देयर इज़ अ प्रॉफिट ऑफ ₹100 ऑन सेलिंग एन आर्टिकल्स फॉर ₹800, देन व्हाट वाज इट्स प्रॉफिट परसेंट। यहाँ क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई 800 रुपये का आर्टिकल बेचने पर 100 रुपये का फ़ायदा हो रहा है तो उसका आप क्या बताइए, प्रॉफिट परसेंट बताइए, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो पूछ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है जी, प्रॉफिट परसेंट का प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है जी, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। ये होता है हम लोग का प्रॉफिट का फार्मूला। अब देखिए प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, प्रॉफिट परसेंट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हुआ जी, 100 रुपीज़ का। CP क्या है जी, CP हम लोग का कितना है, 800 है जी। CP क्या है जी हम लोग का, 800 है, नहीं CP हम लोग का 800 नहीं जी। हाँ देखिए
देखिए आप यहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं, देखिए कुछ लोग गलती यहाँ इसलिए कर सकते हैं कि यहाँ क्या करेंगे, ये लोग कुछ लोग क्या करेंगे कि 800 को ला के यहाँ लिख देंगे और इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, और 0 0 कैंसिल कर देंगे, 0 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है, और फिर इसको वो लोग डिवाइड कर देंगे और फिर आंसर लाएंगे, पर वो जो आंसर आएगा वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। जी हाँ, गलत हो जाएगा वो आंसर सही नहीं रहेगा आपका। क्यों देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मूला क्या होता है जी, प्रॉफिट कितने का होगा जी 100 अपॉन CP। कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा तो उसके CP पे निकलेगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, सेलिंग प्राइस पे नहीं निकलता, ठीक है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस यहाँ नहीं दिया है, ठीक है, ये जो हम लोग का है ये हम लोग का सेलिंग प्राइस है, ना कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये 800 हम लोग का सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कहाँ है, तब कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, आपको खुद फाइंड करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल को ध्यान समझिएगा, ठीक है। सपोज डेट मान लीजिए आपके घर में कोई सामान है, ठीक है, उस सामान को आपने ले जाकर किसी को बेच दिया, ठीक है, उस सामान को आपने उठाया और ले जाकर किसी को बेच दिया, और उस सामान को बेचने के बदले जिसको आपने बेचा उसने उस सामान के बदले आपको दिए कितने, 800 रुपये, ठीक है, क्या दिए, 800 रुपये दिए आपने उसको, वो अपना सामान दिया, उसने आपको 800 रुपये दिए, ठीक है। अब आपने वो 800 रुपये घर लेके आए और पापा को कहा, पापा मैंने ये सामान 800 रुपये में मैंने उसे बेच दिया, ठीक है, क्या कहा, पापा मैंने ये सामान 800 रुपये में बेच दिया। अब पापा खुश हो गए, ठीक है, और आपके पापा खुश हो गए कि वाह तुमने तो मेरा 100 रुपये का फ़ायदा करा दिया, ठीक है, क्या कहा, तुमने तो मेरा 100 रुपये का फ़ायदा करा दिया। और जैसे ही आपने सुना पापा ने कहा कि तुमने तो मेरा 100 रुपये फ़ायदा करा दिया, तो तुरंत आपके दिमाग में आया कि वो जिसको हमने सामान बेचा था उसने मुझे 800 रुपये दिए, पापा ने कहा हमारा 100 रुपये का फ़ायदा करा दिया, मतलब ज़रूर पापा ने ये सामान कितने में ख़रीदा होगा, 700 में ख़रीदा होगा। क्या कह रहा हूँ, पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसमें ध्यान समझिए। मैंने कहा कि आपके घर में कोई सामान था, आपने उस सामान को ले जाकर किसी को बेच दिया, और जिसको आपने बेचा उसने आपको 800 रुपये दिए, ठीक है। आपने 800 रुपये घर पे लेके आया और पापा से कहा, पापा मैंने ये सामान बेचा और उसके बदले मुझे 800 रुपये मिले हैं, ठीक है। अब पापा ने आपको खुश होकर कहा कि वाह तुमने तो मेरा 100 रुपये फ़ायदा करा दिया, ठीक है। अब जब आपने ये सुना कि पापा ने कहा मेरा 100 रुपये तुमने फ़ायदा करा दिया, तो आपके तुरंत दिमाग में आया कि पापा ने जब कहा 100 रुपये फ़ायदा करा, जरूर पापा ने इस सामान को 700 में ख़रीदा होगा, ठीक है, तभी तो पापा का 100 रुपये फ़ायदा हुआ, तो उसने मुझे 800 रुपये दिए हैं, ठीक है। तो पापा ने कितने में ख़रीदा होगा, 700 रुपये में, तो ये क्या होगा हम लोग का CP, तो यहाँ क्या आएगा हम लोग का CP आएगा, तो यहाँ क्या आएगा 700 आएगा, ठीक है। इस तरह आपको लॉजिक लगाना है, ये हम लोग का CP नहीं है, ये हम लोग का SP है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये हो गया, अब इंटू 100 कर दीजिए, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 100 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे, 100 डिवाइडेड बाई 7, आपका आंसर आ जाएगा 14 होल 2/7%, ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। इस तरह आपको लॉजिक लगाना है, अगर आप यहाँ थोड़ा सा दिमाग नहीं लगा तो क्वेश्चन आप गलत हो जाता है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके और आप आंसर गलत कर देते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन को एनालाइज करना, क्वेश्चन का क्या रहा है, ठीक है, तब आप क्वेश्चन करेंगे तो आंसर आपका सही आएगा। तो देखिए ये हम लोग का 5th क्वेश्चन है, क्या हम लोग का ये 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। अ पर्सन इज मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाई सेलिंग अ फैन फॉर ₹1500, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी 1500 का पंखा बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, 1500 का फैन सेल करने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका कॉस्ट प्राइस बताइए कि कितने में उसने खरीदा होगा, ठीक है। तो क्या करना है हम लोग को, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है जी, कॉस्ट प्राइस का SP ब्रैकेट में 100, अगर लॉस हो रहा तो माइनस लॉस, प्रॉफिट और प्लस प्रॉफिट, क्या हो रहा है यहाँ वाला प्रॉफिट तो प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए CP इक्वल टू SP कितना दिया है 1500, ठीक है, 100 प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20% का अपॉन 100, ठीक है। CP इक्वल टू 1500, ठीक है, 100 + 20 120 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। CP इक्वल टू 150 × 12, CP इक्वल टू 150 × 12 कितना हो जाएगा हम लोग का, हो जाएगा 1800, तो हम लोग क्या CP निकल के आ गया जी 1800। तो अपना आंसर क्या है जी, ऑप्शन A इज करेक्ट। अब इसका शॉर्टकट मेथड क्या होगा, देखिए पंखा कितने में बेच रहा है 1500 में, ठीक है, 1500 उसने बेच रहा है, ठीक है। अब देखिए
जब इसने पंखा ख़रीदा होगा तो अपने आप में 100% ख़रीदा होगा, ठीक है, और उसको बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जब इसने फ़ैन ख़रीदा होगा अपना 100% ख़रीदा होगा, ठीक है, और जब वो अलग से बेच रहा है उस फ़ैन को तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट कितने का 120, ठीक है, 120/100, 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 150 × 12 कितना हो गया जी 1800 हम लोग का आंसर आ गया। ये हो रहा है हम लोग का शॉर्टकट मेथड। इस तरह क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब लोगों का 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन इज इंक्यूरिंग अ लॉस ऑफ 12% बाय बाइंग अ साइकिल ऑफ 1250 रुपीज़, देन फॉर हाउ मच ही वुड हैव बॉट द वन फ्रॉम हुम ही बॉट इट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी को 1250 रुपये साइकिल खरीदने पर 12% का लॉस हो रहा है। क्या कहा मैंने, 1250 रुपये की साइकिल खरीदने पर 1200 का लॉस हो रहा है, तो जिससे उसने साइकिल खरीदा वह कितने में खरीदा होगा। क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजेबल लग रहा होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आदमी है, उसने 1250 रुपये साइकिल खरीदने पर उसको 12% का उसको लॉस हो रहा है, ठीक है, तो जिससे उसने साइकिल खरीदा वह कितने में खरीदा होगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि जिससे उसने खरीदा वह कितने में खरीदा होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस निकालना, ठीक है। तो कितने में साइकिल खरीदा, 1250 में उसने साइकिल खरीदा, ठीक है। अब मैंने आपसे पहले ही कहा कि कोई भी सामान अपने आप में 100% में होता है, ठीक है। जब इसने साइकिल ख़रीदा होगा तो उसने अपने आप में 100% में ख़रीदा होगा, ठीक है। तो 100 - 12 कितना हो जाएगा, 100 - 12 88/100। कोई प्रॉब्लम जी, बिल्कुल नहीं, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और देखिए 5 2 × 10, 5 2 × 10 एंड 5 5 × 25, 2 1 × 2 और 44 2 × 88। ये क्या आ गया 25 × 88, ठीक है। 25 × 88 करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, सॉरी 88 नहीं, यहाँ 44 होगा, ठीक है, क्योंकि वो कट चुका 2 से, ठीक है। 44 25 × 44 कितना आएगा हम लोग का आ जाएगा 1100, ठीक है। ये आ गया हम लोग का निकल के आंसर। तो आंसर डी इज़ और करेक्ट ऑप्शन। अगर इसको आप फॉर्मूले करें तो क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला क्या होता है, SP ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस अपॉन 100, ठीक है। CP इक्वल टू SP कितना है 1250 रुपये, 100 माइनस लॉस कितने का हो रहा है 12% का अपॉन 100, ठीक है। CP इक्वल टू 1250 रुपये, 88 आ गया, 100 में से 12 माइनस किया 100 आ गया, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, एंड 5 2 × 10, 5 2 × 5 25 और 2 1 × 2 44 2 × 88, ठीक है। ये CP इक्वल टू 25 × 44, CP इक्वल टू 1100, ठीक है। तो दोनों मेथड से मैंने आपका आंसर निकाल के आ गया, ठीक है। ये शॉर्टकट मेथड है, ये ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। दोनों तरह से मैंने निकाल दिया। देखिए अब हम लोग क्या सीखने वाले, अब हम जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं वीडियो के बीच में आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, तो अब जा रहा हूँ मैं उस कंसेप्ट के बारे में बताने। उस कंसेप्ट का नाम है जी डिस्काउंट, ठीक है। क्या नाम है जी डिस्काउंट। देखिए मैंने देखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे जाते हैं, प्लस उसमें डिस्काउंट आजकल बहुत ऐड हो रहा है, ठीक है। आजकल डिस्काउंट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। किस टाइप के, जैसे देखिए एक क्वेश्चन दिया रहेगा कि मोहन ने इतने रुपये का सामान खरीदा, उसको इतने % का लॉस हुआ, फिर उसने उस सामान को इतने % डिस्काउंट में बेच दिया। इस टाइप क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग समझने के डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको डिस्काउंट जल्दी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए जानते हैं अब डिस्काउंट के बारे में, ठीक है। डिस्काउंट के बारे में देखिए अब तक हमने क्या सीखा है, अब तक हमने सीखा था, एक था कॉस्ट प्राइस, ठीक है, एक हमने सीखा था सेलिंग प्राइस। अब आपने एक और सुना होगा, अब सुना हो या ना सुना हो, लेकिन एक और होता है, क्या होता है मार्केट प्राइस। क्या होता है जी MP। CP मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है जी कॉस्ट प्राइस। SP मतलब होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, और MP मतलब होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए अब देखिए, अब तक हमने सीखा क्या, अब तक हमने सीख लिया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब तक हमने कॉस्ट प्राइस सीख लिया, सेलिंग प्राइस सीख लिया। अब बता मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस का हिंदी मतलब होता है अंकित मूल्य।
क्या होता है अंकित, ये तो किसी का नाम लग रहा है ना, लेकिन जी हाँ यही नाम है। क्या नाम है जी? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब देखिए, जब भी आप, क्या मैंने कहा कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे, जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों के बीच के डिफरेंस देखेंगे। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट। क्या पढ़ रहे हैं? डिस्काउंट, हिंदी मतलब छूट, हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे तो हमेशा आप क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। और जब भी आप डिस्काउंट की बात करेंगे तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस के देखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। और हमेशा डिस्काउंट निकालने के लिए क्या, हमेशा डिस्काउंट निकालने के लिए आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत जी? बिल्कुल नहीं समझा, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक है। मैं एक दुकानदार हूँ और मेरे दुकान पे एक आदमी है, उसको एक कपड़ा पसंद आया, ठीक है। फिर उसने पूछा भैया ये कपड़ा कितने का है? क्या पूछा? भैया ये कपड़ा कितने का है? तो मैंने कहा कि मैंने इसे 1500 रुपये में खरीद के लाया है और आप इसका दे दीजिए 1600 रुपये। क्या कहा मैंने? कि मैंने इसे 1500 रुपये में खरीद के लाया, आप इसका 1600 रुपये दे दीजिए, ठीक है। अब वो क्या कहेगा कि भैया इतना महंगा, आपके दुकान पे मैं रोज़ आता हूँ, ठीक है, थोड़ा डिस्काउंट दीजिए, कुछ डिस्काउंट दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, कहेंगे चलो ठीक है, इसको तुम ले जाओ 1550 रुपये का, ठीक है। क्या कहा कि तुम इसको ले जाओ 1500 रुपये 50 रुपये में, ठीक है। फिर भी नहीं मानेगा वो, और जिद करेगा, क्या नहीं भैया। फिर जब और जिद करने लगेगा तो आप क्या कहेंगे, चलो ठीक है 1500 का ही ले जाओ, ठीक है। जब एकदम जिद कर लेगा तो आप क्या करेंगे कि उसको 1500 रुपये में दे देंगे, ठीक है। वैसे कोई दुकानदार देता नहीं है, मान लीजिए एग्जाम्पल है, उसको 1500 रुपये में दे दिया, ठीक है। अब जब वो क्या किया, खुशी खुशी उसको लेके चला गया, ठीक है। फिर जब वो लेके चला गया, आपने सोचा अरे यार मैंने 1500 में लाया और फिर 1500 में वो भी ले गया, मेरा कुछ फ़ायदा ना हुआ। फिर आपने एक दिमाग लगाया, ठीक। क्या किया आपने? एक दिमाग लगाया। आपने क्या किया, आपने खरीद के लाया 1500 रुपये में, ठीक है। आपने कपड़ा 1500 में खरीद के लाया, उस पर आपने एक बिल चढ़ाया। क्या किया आपने? उस पर एक टैग लगाया और उस पर लिखा आपने 2000 रुपये। क्या किया, 1500 रुपये में आपने खरीद के लाया, ठीक है, और उस पर आपने एक टैग लगाया, उस पर लिख दिया 2000 रुपये, ठीक है। अब देखिए, अब आपके दुकान पे कोई कस्टमर आएगा तो क्या कहेगा, भैया कितने का है? तो आपने कहेगा भैया देखिए 2000 रुपये का है ये, ठीक है। वो क्या कहेगा, अब वो कहेगा कि भैया कुछ छूट डिस्काउंट दीजिए, हम तो आपकी दुकान पर रोज़ आते हैं, ठीक है। तो वो आप क्या करेंगे, कहेंगे चलो ठीक है, आपको मैं इसको दे देता हूँ, आप इसको ले जाइए 1800 रुपये में। क्या किया आपने कहा ठीक है, इसको ले जाइए आप 1800 रुपये में, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अरे भैया और थोड़ा और कर दीजिए, थोड़ा और कम कर दीजिए, थोड़ा और छूट दे दीजिए, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जाइए इसको 1700 रुपये में। कितने समय? 1700 रुपये में। अब वो क्या करे, अब वो बंदा खुशी खुशी घर जाएगा, क्या करे, भैया आपने इतना सारा डिस्काउंट दे दिया। आपने क्या किया, 1500 रुपये का सामान खरीद के लाया, उस पर 2000 का बिल लगाया और उसको आपने बेचा कितने में? 1700 रुपये में। कितने बेचा? 1700 रुपये में, ठीक है। अब देखिए, अब जब आपको प्रॉफिट निकालना होगा तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। और जब आपको डिस्काउंट निकालना होगा तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ, 1500 रुपये खरीद के लाया और 1700 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? यहाँ आपको प्रॉफिट हुआ 200 रुपये का। कितने का? 200 रुपये प्रॉफिट हुआ। और डिस्काउंट कितना का आपने उसको डिस्काउंट कितने रुपये दिया? 2000 रुपये था, 1700 में आपने इसको बेचा, आपने उसको डिस्काउंट दिया 300 रुपये का, ठीक है। आपने इसको 300 रुपये डिस्काउंट दिया। आजकल यही चल रहा मॉल वॉल में, खरीद के 1500 में लाएंगे, उस पर टैग लगा देंगे 2000 का और उसको फिर डिस्काउंट उस पर दे देंगे 20% 30%, और इतने में उसको बेचेंगे, ठीक है। और आजकल जो इंडिया में लोग हैं ना, वो ये नहीं देखेंगे उसने कितने में खरीद के लाया है, वो ये देखेंगे कि कितने उन्होंने हमको 300 रुपये का डिस्काउंट दिया,
अब वहीं पर रोज़ जाएंगे और उनकी दुकान का प्रचार भी करेंगे। ठीक है, आजकल ये चल रहा है मॉल में। ठीक है, तो इस तरह आप, ये था हम लोग का पूरा पूरा टोटल डिस्काउंट का एक फंडा था। ठीक है, बहुत इजी है, बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, और जब भी आप डिस्काउंट निकालेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, ये था सिंपल सा डिस्काउंट का एक कंसेप्ट था, सिंपल सा। ठीक है, इतना समझ लिया आपने। आई होप आपको डिस्काउंट का कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। मुझे लग रहा है मुझे एक और पार्ट बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3 बनाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, पर डिस्काउंट के बारे में बता दिया, लेकिन डिस्काउंट का मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवाया आप लोग को। ठीक है, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 लाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिस, हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। पार्ट 3 आने तक का वेट करें। थैंक यू।